निजी स्कूलों के खिलाफ सरकारी फरमान का जगह जगह विरोध शुरू हो गया है। शासन ने सख्त लहजे में फीस वसूली करने पर जेल भेजने की कार्रवाई के लिए फरमान जारी किया है। इसका जगह जगह विरोध शुरू हो गया और निजी स्कूल संचालकों ने आज जिले में बैठक कर इस पूरे मामले से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को अवगत कराने के लिए भोपाल जाने की घोषणा की है। निजी स्कूलों के खिलाफ सरकार के सख्त लहजे के विरोध में जिले के निजी स्कूल संचालक खड़े हो गए हैं। आरटीई के तहत बकाया फीस और स्कूल पूर्ण क्षमता के शुरू कर फीस वसूली की मांग को लेकर जिले भर के स्कूल संचालकों की बैठक वैष्णव विद्या विहार स्कूल में हुई। इसमें सभी ने एक मत होकर समस्या से भोपाल जाकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को अवगत कराने की बात कही। निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि कोरोना के चलते बंद पड़े स्कूलों का संचालन नहीं होने से आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर दूसरी ओर आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चे आ रहे हैं। ऐसे में निजी स्कूलों को भी बच्चे लाने की परमिशन दी जाए। वहीं निजी स्कूल में फीस वसूली पर जेल भेजने की धमकी भरे शासन के फरमान का स्कूल संचालकों ने विरोध किया है। इसके अलावा सालों से बकाया आरटीई की फीस भुगतान की मांग की है। क्या नाम? राम सागर मिश्रा। किस पद पर? मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। इस संबंध में आज रणनीति बनाई जा रही है क्या? आज ये बैठक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जिले की हुई है और पूरे जिले के संचालक यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। ये 2-3 विषय पे मूलतः जो चर्चा आज हुई है, एक तो ये कि प्राइवेट स्कूलों ये कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है प्राइवेट स्कूलों के ऊपर, एक तो बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, सरकार आने नहीं देती। कुल मिला के हम ये कहें, क्योंकि आंगनबाड़ी में बच्चे सरकार बुला सकती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बच्चे आने में कोरोना हो जाता है, ये अपन ये कह सकते हैं। दूसरा, जो सरकारी एक भाषा अभी पत्र आया था आप लोगों ने के उसमें कि यदि फीस के लिए दबाव डाले तो जेल हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि क्या स्कूल संचालक कोई क्रिमिनल काम कर रहे हैं क्या? कोई गलत धंधा काम कर रहे हैं क्या? जो गलत काम कर रहे हैं उनको ऊपर तो इतने सख्त लहजे पे बात नहीं होती। और ये जो शब्द का उपयोग किया गया वो उसके लिए भी हम विरोध करते हैं कि शब्दों का जो चयन है वो गलत है। तीसरा, 2015-16 से लेकर के और आज तक आईटी की फीस नहीं दी गई। बहुत सारे स्कूलों के बाकी है, यदि किसी की दी भी गई तो 10%, 20%, 40%, यहाँ तक की फीस जो बाकी है लोगों की। तो आज ये बैठक में निर्णय हुआ कि सरकार 2020-21 तक की भी 50%, 20-21 की भी 50% राशि जारी करे और जो पुरानी फीस बाकी है आरटी की वो भी जारी करे, ताकि जो स्कूलें प्राइवेट स्कूलें ख़त्म होने की कगार में आ गई हैं वो उनको कुछ राहत मिल सके, वो अपने कर्मचारियों को कुछ वेतन दे सकें। क्योंकि एक तरफ सरकार ये बोलती है हम लोगों को कि आप फीस लीजिए, और दूसरी तरफ ये भी बोलती है कि यदि आपने फीस पे दबाव डाला तो आपको जेल हो जाए। अब ऐसी दुविधा में पालक और स्कूल में टकराव की स्थिति हो रही है। तो इसलिए ये बैठक हुई है कि हम पालकों के साथ भी सहानुभूति, क्योंकि पालक भी हमारे हैं, हम सहानुभूति से काम लेंगे, लेकिन पालकों को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये स्कूल जो है आपके ही फीस पे ही पल रही है। यदि आप फीस नहीं देंगे तो स्टाफ का वेतन कैसे जाएगा, गाड़ियों की किस्त कैसे जाएगी, जो स्कूल में दूसरे अन्य मेंटेनेंस खर्च वो कैसे होगा। तो हम लोग भी पालकों के बारे में विचार कर रहे हैं और पालकों को भी सोचना चाहिए। हमें जितना हो सकेगा हम पालक को राहत भी देंगे जो यदि उसके लायक पालक है, लेकिन जो शासन की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के अनुसार हम सब फीस लेंगे और बच्चों को पढ़ाई भी करेंगे और परीक्षाएं भी लेंगे। इसी विषय में ये आज चर्चा हुई। एक प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह भोपाल जाएगा, सीएम महोदय से मिलने का समय लेगा और सीएम महोदय से मिलेगा, शिक्षा मंत्री जी से मिलेगा और अपने ये जो समस्याएं स्कूलों की आ रही है इस कोरोना काल में उससे जाकर के चर्चा करेगा और समस्या को हल करने का प्रयास करेगा। हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के विरोध में नहीं हैं, हम पालक के साथ हैं, हम पालकों के विरोध में भी नहीं है।
पर सरकार को भी और पालक को भी स्कूल के बारे में सोचना पड़ेगा और इस तरह से जो भाषा का प्रयोग है ये इस पर थोड़ा सरकार को भी विचार करना पड़ेगा। स्कूल संचालक कोई चोर बदमाश लुचक्के नहीं है, इस पे इस तरह से जेल डाल देंगे, ये भाषाओं का थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, इस पे विचार करना पड़ेगा। बड़वानी शहर के बड़गांव रोड स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी कचरे के ढेर में लगी भीषण आग लगने का कारण अज्ञात। तत्काल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बुझा रही है आग के कारण धुएं के कारण आसपास के रहवासियों एवं कॉलोनी वासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? शांतिलाल उछवाल। क्या करते हैं आप? मैं फायर ब्रिगेड का चालक हूँ। अच्छा, किस कारणवश आग लगी थी ये अचानक कारण तो नहीं पता है, अज्ञात कारणों से आग लगी है। जैसे हमको खबर मिली तुरंत हम आए यहाँ आग बुझाने। अच्छा, आग पे काबू पा लिया गया है क्या? हाँ, 50% पा लिया गया है, थोड़ी बहुत और बाकी है। अच्छा, कितने जगह पे फैला हुआ है ये कचरा? ये तो अभी इतना टारगेट नहीं पता है, लेकिन लंबी चौड़ी लगी है। बड़वानी नगर पालिका कार्यालय में ज्ञापन देने के दौरान हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। 7 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मियों की जिम्मेदार अधिकारियों से तीखी बहस हो गई। अपने साथी कर्मचारियों को वापस काम पर रखने की मांग कर रहे सफाई कर्मियों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर पालिका कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए कर्मचारियों ने आवासीय भूमि देने, जीपीएफ राशि खाते में डालने, झाड़ू टोकरी की राशि प्रदान करने की मांग की है। वहीं पुलिस केस दर्ज होने पर निकाले गए 2 सफाई कर्मचारियों को वापस काम पर रखने की भी मांग की है। उधर नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी मांगों पर विचार के बाद निराकरण का आश्वासन दिया है। हम आज आंदोलन के लिए इसलिए आए थे कि मध्य प्रदेश महावाल्मीकि के लेटर के उस पर हम मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ साहब, अपने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, कलेक्टर साहब सबको ज्ञापन दिया है 7 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें हमारी 7 सूत्री मांगे इस प्रकार से: झाड़ू टोकरे के पैसे 3 साल से नहीं मिले, 2007 से लेकर 2016 तक विनियमिती के लिए शासन प्रशासन के आदेश है जो अभी तक मुख्य नगर पालिका बड़वानी के द्वारा हम लोगों को नहीं किया गया है। और 2 कर्मचारी हमारे अभिषेक कलोशिया और सागर रल, इन 2 कर्मचारियों को किसी प्रकरण में शक के आधार पर पुलिस ने एक प्रकरण में शक के आधार पर आज सफाई कामगारों ने का आवेदन दिया था और उनकी कुछ मांगे भी थी। देखिए, सफाई मित्र ने हमको एक आवेदन दिया है, 7 मांगे हैं और अभी आए थे, ज्ञापन दे के गए हैं। तो देख लेंगे, अगर हमारे नगर पालिका परिषद स्तर की समस्याएं हैं तो उसका निदान यहीं कर देंगे।